हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7 से चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये देखिए क्या कहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द ड्राइंग्स ए टू डी शो। यहाँ पे आपको ए से लेके डी तक ड्राइंग्स दिया हुआ है, ये ए बी सी डी, ओके। एंड यहाँ आपको फ्रैक्शंस दिए हैं, 2 × 1/5, 2 × 1/2, 3 × 2/3 एंड 3 × 1/4। तो हमें क्या करना है, हमें मैच करना है, यानी कि हमें एग्जैक्ट बताना है कि कौन सी जो ड्राइंग्स हैं वो ये फ्रैक्शंस को एकदम एग्जैक्टली शो कर रहे हैं। तो देखिए फ्रैक्शन चैप्टर आपने क्लास 6 में अच्छे से स्टडी किया है। ये आपको पता है कि ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर होता है, राइट। तो जो हमारे टोटल पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन मीन्स किसी भी फिगर को जब हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जब हम किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स बनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। वो हमेशा कहाँ लिखते हैं हम, नीचे। और जो हमारा ऊपर जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट होता है जो शेडेड रीजन होता है। टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे होते हैं और जो भी शेडेड रीजन है उसे हम ऊपर लिखते हैं। इस तरीके से हम फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिसाइड करते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 फिगर्स दिए हैं, ए बी सी एंड डी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें करना है मैचिंग, राइट। तो हम सबसे पहले इन्हीं के फ्रैक्शंस देख लेते हैं। ये देखिए टोटल आपको कितने ड्राइंग्स दिख रहे हैं, 1 2 3, जो कि सेम शेप के हैं, राइट। और इनका डिवाइड भी इनको इक्वली किया गया है 3 पार्ट्स में, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि 2 पार्ट्स शेडेड है, राइट। टोटल 3 में से कितने पार्ट्स शेडेड है, 2 पार्ट्स शेडेड है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूँ तो कैसे लिखूंगी, 2 पार्ट शेडेड है इसलिए 2 में ऊपर लिखूंगी। और टोटल कितने पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3, तो 3 में नीचे लिखूंगी, राइट। ये तो हो गया इसका फ्रैक्शन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल कितने ड्राइंग्स है, 1 2 3, राइट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 × 2/3, राइट। टोटल ड्राइंग्स कितने हैं, 1 2 3, और तीनों का फ्रैक्शन क्या है, 2/3, राइट। मीन्स 2 पार्ट शेडेड है और टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3, ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये देखिए नेक्स्ट फिगर, यहाँ पे हमें सेम शेप के 2 फिगर दिए हुए, राइट, 1 2, टोटल कितने फिगर दिए हुए हैं, 2। अब इसका अगर हम फ्रैक्शन देखें, इसको पहले हम लिख लेते हैं 2 × अब इसको अगर आप फ्रैक्शन में देखें तो टोटल इस फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 1 2, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। पर शेडेड रीजन कितना है, 1, शेडेड पार्ट कितना है, 1। तो देखिए टोटल डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2, क्योंकि इस फिगर को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और शेडेड रीजन कितना है, 1, ओके। तो 1/2 इसका फ्रैक्शन पार्ट है और टोटल हमें कितनी ड्राइंग्स दी है, 2, इसलिए हमने कर दिया है 2 × 1/2। अब देखिए इस फिगर में आपको कितनी ड्राइंग्स दिख रही हैं, 1 2 3, राइट। और तीनों में सेम तरीके से इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। टोटल कितने पार्ट है, 1 2 3 4, राइट। और उसमें से शेडेड रीजन कितना है, 1, ओके। तो न्यूमरेटर हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि शेडेड पार्ट कितना है, 1, और टोटल पार्ट कितने हैं, 4। तो टोटल जो 4 है वो कहाँ आएगा, डिनोमिनेटर में। ये देखिए सबसे पहले तो 1 2 3 ड्राइंग्स है तो हमने कर लिया है 3 × अब देखिए शेडेड रीजन कितना है, 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 को हम नीचे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1/4। अब देखिए यहाँ पे मुझे कितने फिगर दिख रहे हैं, 2। अब इन फिगर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और शेडेड रीजन कितना है, 1, शेडेड पार्ट कितना है, 1। तो शेडेड पार्ट को अगर मैं ऊपर लिखूं 1 और टोटल पार्ट्स कितने नीचे 5, 1 2 3 4 5, तो इसका फ्रैक्शन बनता है 1/5। और क्योंकि ड्राइंग्स कितनी है, ये 2 ड्राइंग्स हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/5, राइट, 1 2। तो अब हमने इसको ये लिख लिया है। अब हम देख सकते हैं कि कौन सा ड्राइंग किस ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। देखिए 2 × 1/5,
2 इंटू 1/5 हमारा कौन सा था, डी वाला, राइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए 2 इंटू 1/5, 2 इंटू 1/5 ये कौन सा फिगर है, डी वाला, और हमसे आंसर कौन सा है, फर्स्ट 2 इंटू 1/5, तो फर्स्ट का आंसर ये है डी, ये फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या है, डी। अभी देखिए 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 कौन सा है, बी वाला पार्ट, राइट। तो इसका आंसर सेकेंड वाले का आंसर बी है। हम चाहे तो यहाँ पे लिख लेते हैं बी, 2 इंटू 1/2। नाउ 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 हमारा सबसे फर्स्ट आंसर था, ए वाला 3 इंटू 2/3, तो इसका आंसर क्या है, ए, राइट। और हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं 3। अब देखिए अब कौन सा बचा लास्ट, 3 इंटू 1/4, तो ये हमारा फिगर है 3 इंटू 1/4, तो ये फोर्थ का आंसर हो गया हमारा। और हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं सी, ये हो गया 3 इंटू 1/4। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना था, आपको मैच करना था, राइट। जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको उनके करेक्ट ड्राइंग के साथ मैच करना था, जो कि हमने कर लिया है। 2 इंटू 1/5 फर्स्ट का हमारा मिला है डी, राइट, एंड 2 इंटू 1/2 ये हो गया बी, 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 2/3, 3 इंटू 2/3 हमारा फर्स्ट वाला आंसर है, एंड 3 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/4 हमारा सी वाला आंसर है। और मैंने इनके सामने इनकी मार्किंग्स भी कर दी है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज 2.1 से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।